नमस्कार दोस्तों, स्वागत है राष्ट्र न्यूज खबर आप तक। गुरुग्राम से बड़ी खबर, डीटीपी चीफ के खिलाफ महिला अधिवक्ता ने लगाई आरटीआई। गुरुग्राम के डीटीपी आरएस भाट ने महिला अधिवक्ता के पीछे लगाए गुंडे। गुरुग्राम वासियों, जैसा कि आपको पता है कि कुछ टाइम से एक सीरीज निकाल रही हूँ वीडियो की, तो मैं सीधा पॉइंट पे चलती हूँ। डीटीपी आरएस भाट जिन्होंने मेरे पीछे लड़के लगा दिए थे, जिन्होंने मुझे धमकाया था, मेरे साथ मिसबिहेव किया था, मेरी जान को खतरे में डाल रखा है जिन्होंने, मैंने 6 तारीख को ये पुलिस डीसीपी को कंप्लेंट की थी। फिर उसके बाद मैंने 13 तारीख को भी की, क्योंकि सेम इंसिडेंट मेरे साथ 13 तारीख को हुआ। 13 तारीख को जो इंसिडेंट हुआ वो ऐसा इंसिडेंट हुआ जैसे साउथ की फिल्मों में एक लड़की के हार बार गुंडे फिर जाते हैं ना, वैसा माहौल उन्होंने मेरे साथ ऑफिस में किया। लगभग 100 से 150 मीटर दूरी तक वो मेरे साथ साथ गाड़ी चलवाते रहे, जिसमें डीटीपी साहब बैठे थे। एक लड़का बताते हैं उसका प्राइवेट बाउंसर अपने साथ रखता है, और उनका ड्राइवर, और ऐसा बना दिया मेरे लिए इतना अनकंफर्ट, लिटरली मैं इतना डर गई थी। और सारी बातें मैंने इसमें लिख दी हैं। फिर उसके बाद ये एसएचओ को मैंने सेक्टर 14 को दिया है। फिर उसके बाद मैंने 14 तारीख को कल मैंने एसीपी मैम को दिया है, क्योंकि डीसीपी साहब से मेरी कल बात हुई। डीसीपी साहब ने बहुत कोऑपरेट किया है मुझे, पर लीगल कार्यवाही अब तक नहीं हुई है इस पर। और दोस्तों, मैं चाहती हूं कि उनके खिलाफ एफआईआर लॉन्च हो, क्योंकि सच में ही मुझे मेरे रोज नियर डियर कहते हैं कि बहुत पावरफुल आदमी है। प्लीज आप ऐसा मत करो, आपके जीवन को खतरा है। और अब दोस्तों, इस बात के साथ साथ मैं एक बात और क्लियर करना चाहती हूँ कि कोई भी अधिकारी है सामने खड़ा, और कोई भी अधिकारी एक लड़की की जान के साथ खेले, उसकी डिग्निटी के साथ खेले, तो ये बहुत बड़ी बात बन जाती है। और अब इसी के साथ मैं थोड़ा मेरा बता देती हूँ। आज तक दोस्तों मेरा किसी तरह की कोई एफआईआर में, किसी थाने में, किसी तरह का कोई केस, किसी चीज से कोई रिलेशन नहीं है। और मैं बहुत एक शांत लाइफ जीना पसंद करती हूँ। और इसके साथ मैं थोड़ा बता देती हूँ कि मैं एक किसान परिवार में पैदा हुई, मेरे फादर आर्मी पर्सन थे। मैं एजुकेशन को बहुत पसंद करती हूँ, और मैंने हरियाणा पुलिस में एक बार 7 महीने नौकरी की, फिर 3 साल नौकरी की, और आज भी मैं ज्वाइन कर सकती हूँ हरियाणा पुलिस में। लेकिन मेरा मकसद और मेरा काम, मेरी जो सोच है वो सिर्फ इतना है कि मैं लोगों के लिए काम करूं, मैं एक ऐसी सीट पर पहुंचूं जहां पर लोगों को न्याय दे सकूं। और मैं एजुकेशन से बहुत प्यार करती हूं। दूसरा, एजुकेशन में काम करना चाहती हूं। एजुकेशन में आज भी ऑनलाइन मैं फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करती हूं। और ये नेम और फेम की लाइफ से मैं बहुत दूर रहती हूँ। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है ये कि मेरा कहीं नाम हो, और मुझे उस चीज की कोई चाह नहीं है। मुझे चाह है तो एक चीज की चाह है कि मैं जुडिशियल ऑफिसर बनूं। और दोस्तों, अब आते हैं मेरी प्रॉपर्टी डिटेल पे। व्हीकल के नाम पे 2012 से मेरे पास एक स्कूटी है। घर के नाम पे मेरे पास एक छोटा सा घर है जहां से किराया आता है। फादर मेरे आर्मी में थे, मैं अनमैरिड हूं आज तक, तो मुझे उनके नाम की पेंशन मिलती है। और मेरा साइड में मैं थोड़ा सा पार्ट टाइम अपने एजुकेशन इंस्टीट्यूट पे काम करती हूँ, लोगों को एजुकेट करती हूँ, लॉ पढ़ाती, इंग्लिश पढ़ाती हूँ, सीडीएस एनडीए के बच्चों को पढ़ाती हूँ। फिर उसके बाद मैं इसी में लॉ में पीएचडी कर रही हूँ। मैं 2 टाइम पीजी हूँ। फॉरेंसिक साइंस में एक्सपर्ट में डिप्लोमा कर रखा है। क्रिमिनल जस्टिस पे मैंने काम किया है, और गांधीज्म पर मैंने काम किया है। नेशनल इंटरनेशनल सिक्योरिटी पे मैंने काम किया है। और दोस्तों, मेरा सिर्फ एक ही इंटरेस्ट है कि मैं एजुकेशन लूं और एजुकेशन प्रोवाइड करूं, और मैक्सिमम लोगों की एजुकेट करके सिस्टम को सुधारा जा सके। दिस इज माय फिलोसफी इन माय लाइफ। एंड कैसे देश को डेवलप किया जा सकता है, उस बेसिक पे काम करना। अब आते हैं बात मेरे को इस केस में, मैंने न्यूज़पेपर से पाया, और एक अचानक एक दिन एक मैटर आया, तो मैंने उसको स्टडी किया कि ये तो एक बहुत बड़ी समस्या है। बिना नोटिस दिए डीटीपी डिपार्टमेंट के आरएस भाट जी किसी के घर को तोड़ने पहुंच जाते हैं। और आज कोविड-19 में जहां रोटियों के लाले पड़े हुए हैं, हमारे पास पहनने के लिए कपड़े नहीं है, इंसान की जिंदगी सिक्योर नहीं है, कोविड-19 की वजह से मौत मुंह बाहे खड़ी है, तो इस टाइम में आप उनके सिर से छत भी खींच रहे हो। ये टाइम बहुत क्रूशियल टाइम है ह्यूमन लाइफ के लिए। तो मुझे अपने पढ़ाई के टाइम में से 1-2 घंटे निकाल के इस प्रोसेस पे काम करना था। मैंने आरटीआई लगानी शुरू कर दी कि प्लीज प्रोवाइड में रिकॉर्ड, कितने
लोगों को आपने नोटिस दिया, कितने पे डिमोलिशन कार्यवाही की, कैसे इंक्रोचमेंट पे काम करते हो आप, अपना मैप प्रोवाइड करो। तो जैसे मैंने ये मांगा तो डीटीपी साहब ने मेरे को थ्रेटन करवाना शुरू कर दिया, मेरे पीछे लड़के लगा दिए। फिर भी कोई बात नहीं, मुझे डीटीपी साहब से कोई वो नहीं है जी। मुझे सिर्फ इतना काम है, मैंने एक रिक्वेस्ट भी किया है कि इस प्रोसेस पे काम करे, आप मेरे साथ काम कर सकते हो, मैं रेडी हूं जो भी काम करवाने के लिए, लेकिन कोई सही प्रोसेस नहीं है तो उस पे हमें काम करना होगा। पॉलिसी क्लियर नहीं है तो पॉलिसियों पे काम करना होगा। तो डीटीपी साहब, आई रिक्वेस्ट टू यू, मेरा आपसे पर्सनल कोई मतलब नहीं है, ना मैं आपके खिलाफ कोई इस तरह की कार्रवाई चाहती थी, लेकिन आपने मेरी जिंदगी पे खतरा ला दिया है। आपने 13 तारीख को जो इंसिडेंट मेरे साथ दोबारा दोहराया, आपने मेरे को खतरे में डाल दिया है। और मैं जनता से इसीलिए ये प्रार्थना करना चाहती हूँ, मेरा मकसद आज भी नेम फेम कमाना नहीं है, मेरी लाइफ बहुत ही शांत है और मैं शांति से ही जीना चाहती हूँ और मुझे सिर्फ एक जुडिशियल ऑफिसर बनना है। मैं मेरी पढ़ाई पे वापस जाना चाहती हूँ। मुझे नहीं ये 1% मुझे अंदाजा होता कि मेरी पढ़ाई इतनी डिस्टर्ब हो जाएगी, क्योंकि मेरा टारगेट अल्टीमेट वही है, मुझे वहीं जाना है। तो मुझे इतना अंदर ये खींच के लेके जाएगा तो मैं नहीं कभी जाती, लेकिन आज ऐसे स्टेज पर आ गई हूँ, मैं पीछे भी नहीं जा सकती हूँ, क्योंकि इंसान स्वाभिमान के साथ आया है और स्वाभिमान के साथ जाएगा। जहां लड़ाई स्वाभिमान की हो और लोगों की भलाई की हो, वहां पर हम पीछे नहीं हट सकते हैं। धरती पे ना कुछ कोई लेकर आया था, ना कुछ कोई लेकर जाएगा, सिर्फ इसलिए है कि आपके सामने मौका है, आप सच के साथ कब तक खड़े रहते हैं। तो आप आम जनता से मेरी प्रार्थना है, यदि आप मेरे साथ आएंगे तो मैं मेरी पढ़ाई को टाइम दे सकती हूँ और वापिस मैं मेरी पढ़ाई पे जाना चाहती हूँ। मैं 1-2 घंटे रोज आपके लिए काम करूंगी, पर आज मेरे लिए मेरा जीवन, मेरी इकोनॉमिक कंडीशन और ये सारी खतरे में पड़ गई हैं, तो मुझे रिक्वेस्ट करनी पड़ रही है, प्लीज आप मुझे बैकअप करो, मेरा सपोर्ट करो, और ताकि मैटर पे भी मुझे काम मैं कर सकूं, क्योंकि मुझे करना ही होगा। और दूसरी बात, मुझे मेरी पढ़ाई करनी है, मेरी पढ़ाई डिस्टर्ब ना हो, अल्टीमेट मेरा फोकस है, मैं मेरे फोकस पे वापस जाना चाहती हूँ। तो दोस्तों, अगर मेरी पर्सनल लाइफ से किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन हो किसी को भी, तो आप मुझे कैसे भी ट्विटर पे कर सकते हो, यूट्यूब पे कर सकते हो, मुझे फेसबुक पे कर सकते हो, फेसबुक पे मेरी प्रोफाइल देख सकते हो, मेरा काम का नेचर देख सकते हो। और मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ मेरी रिक्वेस्ट है पुलिस डिपार्टमेंट से भी, प्लीज आपने जितना आज तक सपोर्ट किया है, इनके खिलाफ कार्यवाही करे, FIR लॉन्च करे, मेरी लाइफ को सिक्योर करे, मुझे सुरक्षा प्रोवाइड करे। थैंक यू सो मच, प्लीज वॉच इट, लाइक इट, फॉरवर्ड इट और मुझे सपोर्ट करो। आई रिक्वेस्ट अगेन, आई नीड रियली योर सपोर्ट। बाय बाय। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।